युद्ध कांड के 54वें सर्ग में वज्रदंष्ट और अंगद के युद्ध का वर्णन किया गया है और अंगद के हाथ से उस निशाचर के वध का वर्णन भी किया गया है। अंगद के पराक्रम से अपनी सेना का संहार होता देख महाबली राक्षस वज्रदंष्ट अत्यंत कुपित हो उठा। वह इंद्र के वज्र के समान तेजस्वी अपना भयंकर धनुष खींचकर वानरों की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके साथ अन्य प्रधान शूरवीर राक्षस भी रथों पर बैठकर हाथों में तरह तरह के हथियार लिए संग्राम भूमि में युद्ध करने लगे। वानरों में भी जो विशेष शूरवीर थे वे सभी वानर शिरोमणि सब ओर से एकत्र हो हाथों में शिलाएं लिए जूझने लगे। उस समय इस रणभूमि में राक्षसों ने मुख्य वानरों पर हजारों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। मत वाले हाथी के समान विशालकाय वीर वानरों ने भी राक्षसों पर अनेकानेक पर्वत वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाएं गिराईं। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और उत्साहपूर्वक जूझने वाले शूरवीर वानरों और राक्षसों का युद्ध उत्तरोत्तर बढ़ता गया। किन्हीं के सिर फूटे, किन्हीं के हाथ और पैर कट गए और बहुत से योद्धाओं के शरीर शस्त्रों के आघात से पीड़ित हो रक्त से नहा गए। वानर और राक्षस दोनों ही धराशायी हो गए। उन पर कंक गीद और कौवे टूट पड़े। गीदड़ों की जमातें छा गईं। वहां जिनके मस्तक कट गए थे ऐसे धड़ सब और उछलने लगे। जो भीरू स्वभाव वाले सैनिकों को भयभीत करते थे, योद्धाओं को कटी हुई भुजाएं हाथ सिर और शरीर के मध्य भाग पर पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वानर और राक्षस दोनों ही दलों के लोग वहां धराशायी हो रहे थे। तत्पश्चात कुछ ही देर में वानर सैनिकों के प्रहार से पीड़ित हो सारी निशाचर सेना वज्रदंष्ट के देखते देखते भाग चली। वानरों की मार से राक्षसों को भयभीत हुआ देख प्रतापी वज्रदंष्ट की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह हाथ में धनुष ले वानर सेना को भयभीत करता हुआ उसके भीतर घुस गया और सीधे जाने वाले कंकपत्र युक्त बाणों द्वारा शत्रुओं को विदीर्ण करने लगा। अत्यंत क्रोध से भरा हुआ प्रतापी वज्रदंष्ट वहां एक एक प्रहार से 5, 7, 8 और 9 वानरों को घायल कर देता था। इस तरह उसने वानर सैनिकों को गहरी चोट पहुंचाई। बाणों से जिनके शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे वे समस्त वानर गण भयभीत हो अंगद की ओर दौड़े, मानो प्रजापति को शरण में जा रहे हों। उस समय वानरों को भागते देख बाली कुमार अंगद ने अपनी ओर देखते हुए वज्रदंष्टा को क्रोध पूर्वक देखा। फिर तो वज्रदंष्टा और अंगद अत्यंत कुपित हो एक दूसरे से वेग पूर्वक युद्ध करने लगे। वे दोनों रणभूमि में बाघ और मतवाले हाथी के समान विचर रहे थे। उस समय वज्रदंष्ट ने महाबली बाली पुत्र अंगद के मर्म स्थानों में अग्निशिखा के समान तेजस्वी 1,00,000 बाण मारे। इससे उनके सारे अंग लहूलुहान हो उठे। तब भयानक पराक्रमी महाबली बली कुमार ने वज्रदंष्टा पर एक वृक्ष चलाया। उस वृक्ष को अपनी ओर आता देख कर भी वज्रदंष्ट के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाण मारकर उस वृक्ष के कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार खंडित होकर वह वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। वज्रदंष्ट के उस प्रहार को देखकर वानर शिरोमणि अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी और बड़े जोर से गर्जना की। उस चट्टान को आती देख वह पराक्रमी राक्षस बिना किसी घबराहट के रथ से कूद पड़ा और केवल गदा
हाथ में लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। अंगद को की फेंकी हुई वह चट्टान उसके रथ पर पहुंच गई और युद्ध के मुहाने पर उसने पहिए कुबर और घोड़ों सहित वह रथ तत्काल चूर चूर कर डाला। तत्पश्चात वानर वीर अंगद ने वृक्षों से अलंकृत दूसरा विशाल शिखर हाथ में लेकर उसे वज्रदंष्ट के मस्तक पर दे मारा। वज्रदंष्ट अपने चोट से मूर्छित हो गया और रक्त वमन करने लगा। वह गदा को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक अचेत पड़ा रहा। केवल उसकी सांस चलती रही। होश आने पर उस निशाचर ने अत्यंत कुपित हो सामने खड़े हुए वाली पुत्र की छाती में गदा से प्रहार किया। फिर गदा त्याग कर वह वहां मुक्के से युद्ध करने लगा। वे वानर और राक्षस दोनों वीर एक दूसरे को मुक्के से मारने लगे। दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और परस्पर जूझते हुए मंगल एवं बुद्ध के समान जान पड़ते थे। आपस में प्रहारों से पीड़ित हो दोनों ही थक गए थे और मुंह से रक्त वमन करने लगे। तत्पश्चात परम तेजस्वी वानर शिरोमणि अंगद एक वृक्ष उखाड़ कर खड़े हो गए। वे वहां उन वृक्ष संबंधी फल फूलों के कारण स्वयं भी फल और फूलों से युक्त दिखाई देते थे। उधर वज्रदंष्ट ने ऋषभ ने चर्म की बनी हुई ढाल और सुंदर एवं विशाल तलवार ले ली। वह तलवार छोटी छोटी घंटियों के जाल से आच्छादित तथा चमड़े की मयान से सुशोभित थी। उस समय परस्पर विजय की इच्छा रखने वाले वे वानर राक्षस वीर सुंदर एवं विचित्र पैतरे बदलने तथा गरजते हुए एक दूसरे पर चोट करने लगे। दोनों के घावों से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे वे खिले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। लड़ते लड़ते थक जाने के कारण दोनों ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, किंतु पलक मारते मारते कपिश्रेष्ठ अंगद उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र रोष से उद्विग्न हो उठे और वे डंडे की चोट खाए हुए सर्प के समान तेजस्वी हो रहे थे। महाबली बाली कुमार ने अपनी निर्मल और तेज धार वाली चमकीली तलवार से वज्रदंष्ट का विशाल मस्तक काट डाला। खून से लथपथ शरीर वाले उस राक्षस का वह खंग से कटा हुआ सुंदर मस्तक, जिसके नेत्र उलट गए थे, धरती पर गिरकर 2 टुकड़े में विभक्त हो गया। वज्रदंष्टा को मारा गया देख राक्षस भय से अचेत से हो गए। वे वानरों की मार खाकर भय से के मारे लंका में भाग गए। उनके मुख पर विषाद छा गया। वे बहुत दुखी थे और लज्जा के कारण उन्होंने अपना मुंह कुछ नीचा कर लिया था। वज्रधारी इंद्र के समान प्रतापी महाबली बाली कुमार अंगद उस निशाचर वज्रदंष्ट को मारकर वानर सेना से सम्मानित हो देवताओं से घिरे हुए सहस्त्रनेत्रधारी इंद्र के समान बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार युद्ध कांड का 54वां सर्ग पूर्ण हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।